जान जब तक फिदा नहीं होती। भाई साहब, आफ्ताब कह रहे हैं पारस बेटी तो हातिम और अबरार के साथ अपनी सहेली के घर से जा चुकी है। पारस बीबी के साथ साथ हातिम और अबरार का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। सिकंदर को यकीनन गलत इंफॉर्मेशन मिली है, तुम्हें पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए। किडनैपर्स का पीछे करने वाला, अपनी गाड़ी पे बुलेट्स लगवाने वाला जवारा आपको लगता है कि हमें गलत इतला देगा? अब भाईजान की हालत नहीं देख रही, अब डॉक्टर को तो बुलाए ना। सिकंदर, डॉक्टर को नहीं, आईजी को फोन लगाओ कि होम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करे मुझे मेरी बेटी जिंदा सलामत मेरे घर में चाहिए, और जिस किसी ने भी ये किया है पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। जल्दी करो। ठीक है सर। मैं ठीक हूँ। क्या वो वहाँ कैसे पहुँच गया? और तो मुल्क से बाहर था। जी अब वो तो मुझे मालूम नहीं, पर हमने हाईवे के स्टार्ट पे ही गाड़ी के टायर बस्ट कर दिए थे। तो यार एक गोली उसके सीने में मार देते। जी जी, ताज से बात हो गई है, मैं आपको वहाँ पहुँच के इन्फॉर्म करती हूँ, डोंट वरी। मैडम को बेहोश करना पड़ा। तुम एक बार बोला कि कोई भी उससे बदतमीजी नहीं करेगा। परेशान कर रही थी, मेरा मतलब है कि वो कुछ भी कर ले, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, समझ आई? भाई साहब, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। नदीम, पारस का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान मत हो, हातिम और अबरार है ना पारस बेटी के साथ, कुछ नहीं होगा। क्या हो? सर वो सिकंदर मियाँ, हम भी अपने ही हैं, हमसे क्या पर्दा। तो क्या हुआ पारस? सर वो पारस बीबी किडनैप हो गई सर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें किसने बताया? आप आफ्ताब को फोन कीजिए ना। ऐसे कैसे हो सकता है? आफ्ताब गया हुआ है उसे लेने, पता करिए उससे कि वो कहाँ है, पारस कहाँ है। लेकिन यकीनन सिकंदर को गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही नदीम साहब, जवार ने खुद बताया सर। जवार तो यहाँ नहीं है। ये जो जवार है ना, हमेशा काम बिगाड़ देता है। अच्छा भाईजान, आप रिलैक्स हो जाएं। ये जब भी बीच में आता है काम बिगाड़ता है। आफ्ताब कह रहे हैं पारस बेटी तो हातिम और अबरार के साथ अपनी सहेली के घर से जा चुकी है। पारस बीबी के साथ साथ हातिम और अबरार का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। सिकंदर को यकीनन गलत इंफॉर्मेशन मिली है, तुम्हें पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए। किडनैपर्स का पीछे करने वाला, अपनी गाड़ी पे बुलेट्स लगवाने वाला जवारा आपको लगता है कि हमें गलत इतला देगा? अब भाईजान की हालत नहीं देख रही, अब डॉक्टर को तो बुलाए ना। सिकंदर, डॉक्टर को नहीं, आईजी को फोन लगाओ कि होम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करे मुझे मेरी बेटी जिंदा सलामत मेरे घर में चाहिए, और जिस किसी ने भी ये किया है पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। जल्दी करो। ठीक है सर। मैं ठीक हूँ। क्या वो वहाँ कैसे पहुँच गया? और तो मुल्क से बाहर था। जी अब वो तो मुझे मालूम नहीं, पर हमने हाईवे के स्टार्ट पे ही गाड़ी के टायर बस्ट कर दिए थे। तो यार एक गोली उसके सीने में मार देते। जी जी, ताज से बात हो गई है, मैं आपको वहाँ पहुँच के इन्फॉर्म करती हूँ, डोंट वरी। मैडम को बेहोश करना पड़ा। तुम एक बार बोला कि कोई भी उससे बदतमीजी नहीं करेगा। परेशान कर रही थी, मेरा मतलब है कि वो कुछ भी कर ले, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, समझ आई? भाई साहब, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। नदीम, पारस का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान मत हो, हातिम और अबरार है ना पारस बेटी के साथ, कुछ नहीं होगा। क्या हो? सर वो सिकंदर मियाँ, हम भी अपने ही हैं, हमसे क्या पर्दा। तो क्या हुआ पारस? सर वो पारस बीबी किडनैप हो गई सर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें किसने बताया? आप आफ्ताब को फोन कीजिए ना। ऐसे कैसे हो सकता है? आफ्ताब गया हुआ है उसे लेने, पता करिए उससे कि वो कहाँ है, पारस कहाँ है। लेकिन यकीनन सिकंदर को गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही नदीम साहब, जवार ने खुद बताया सर। जवार तो यहाँ नहीं है। ये जो जवार है ना, हमेशा काम बिगाड़ देता है। अच्छा भाईजान, आप रिलैक्स हो जाएं। ये जब भी बीच में आता है काम बिगाड़ता है। अस्सलामुअलैकुम नावरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मुआफिर को देखने और जाने वाले इस नए रिव्यू में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस नए रिव्यू में आपको ये देखने को मिलने जा रहा है कि जो पारस का वालिद होता है वो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगता है तो फायरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है, और जो सिकंदर है वो वक्त को गाड़ी के अंदर डाल देता है और कह रहा है कि साहब आप अंदर बैठे, मैं बाइक मार लेता हूँ। और सिकंदर जो है वो अपने आदमियों से कह रहा है कि जल्दी जल्दी बाइट से सबको घेरा डालो और साहब को यहाँ से जल्दी घर की जानिब निकाल दो। इधर हमें पारस को दिखाया जाता है कि उसकी जो फुफो है वो उसके लिए
एप्पल वगैरह लेकर आ जाती है और पारस कह रही होती है कि आप किसी और को कह देती, आप खुद क्यों उठा कर ले आई हैं। लेकिन उसकी फूफो कह रही होती है कि क्यों भला, तुम मेरी बेटी हो, मैं खुद ही तुम्हें काट कर खिलाऊंगी। और फिर वो उसे काट कर देकर उसे खिला रही होती है। दूसरी जानिब में फिर जो पारस है वो थोड़ी परेशान होती है। अभी तक उसका बाबा जो है वो घर वापस नहीं आया हुआ होता और दूसरी सोचों में गुम होती है ज़वार की। इधर जो ज़वार है वो भी इसके ही सोचों में गुम रहता है कि आखिर अब हो क्या रहा होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इधर जो पारस है वो त्यौहार के बारे में ही सोची जा रही होती है। शायद अब दोनों को मोहब्बत होने लगी है। नाज़रीन, आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आपको ये देखने को ही मिलने जा रहा है कि जो त्यौहार होता है वो वापस आ रहा होता है और पारस जो है वो थोड़ा चेहरा लटका कर इधर उधर घूम रही होती है और ज़वार थक कर मैसेज कर देता है और कह रहा होता है कि मेरी 1 घंटे की फ़्लाइट है और सुबह वो वापस आ जाएगा। इधर फिर सुबह आफ्ताब को दिखाया जाता है और दूसरी जानिब जो सिकंदर है उसे और उसके साहब को कि वो मरीज़ों के पास जाता है। वहाँ जाकर एक मरीज़ से पूछता है कि ये हमला किसने किया होगा। तो वो सारी बातें बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो वहाब दुरानी है उस पर भी शक किया जा सकता है। लेकिन जो सिकंदर है वो कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है और कह रहा होता है कि तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को अकेला छोड़कर हरगिज़ भी नहीं जाऊँगा। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात के वक्त ही जो पारस है वो बार बार अपने डैड को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका डैड जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। तो जो नदीम है आफ्ताब का वालिद है वो इसे देखकर एक नई तरकीब सोचता है और अपने आफ्ताब बेटे को बुलाकर कह रहा होता है कि बेवकूफ़, अब मौका अच्छा है, ये थोड़ी टेंशन में नज़र आ रही है, तुम इसे जाकर कहो कि हम कहीं खाने के लिए चलें ताकि तुम्हारा टाइम स्पेंड अच्छा हो और तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह बन जाए। पारस मुस्कुराती रहती है ज़वार के ही बारे में। तो आफ्ताब आ जाता है और आकर कह रहा होता है कि जो भी इंसान खेला हंसता है लोग उसे पागल कहते हैं। तो जो पारस होती है वो कह रही होती है कि नहीं, मुझे बस वैसे ही हंसी आ रही थी। तो वो अपनी ट्राई सब लगा रहा होता है, लेकिन जो पारस है वो बाहर जाने से इनकार कर देती है। सुबह सवेरे ही सिकंदर जो है वो कह रहा होता है कि भाईजान आपको जाना होगा, हम यहाँ के सारे मामला संभाल लेंगे। जबर वाब दरानी बाहर नहीं गया हुआ तो वो आपकी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आपका ध्यान इधर उलझा रहा है और वहाँ पर आपकी बेटी को अगवा कर सकता है। इधर जो नदीम है वो बाहर मूंगफली लेकर आ जाता है और आकर पारस बीबी को दे देता है और कह रहा होता है कि बेटा ये खाओ, आजकल के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, ये ग़िज़ा वाली चीज़ें कब खाया करते हैं। आफ्ताब जो है वो चाय बना कर ले आता है और सबको चाय दे देता है। इतनी ही देर में जो पारस है उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है कि तुम अभी तक हैप्पी बर्थडे पर नहीं आई। तो वो जाने से इनकार कर देती है, लेकिन जो आफ्ताब और उसका वालिद नदीम है ये फिर जाने पर फोर्स करते हैं। तो उसकी फूफो कह रही होती है जो नदीम की वाइफ है कि आप लोग क्यों नदीम उसे फोर्स कर रहे हैं, अगर वो नहीं जाना चाहती तो रहने दो। तो नदीम कह रहा होता है कि हमने कब फोर्स किया था, मैं इसके साथ चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, बच्ची का पहले ही मुंह मुरझा चुका है। फिर इनकी बातों में आकर वो तैयार हो जाती है और जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। नाज़रीन, ये जैसे ही जाएगी थोड़ी ही देर बाद एक नैप हो जाएगी और जो ज़वार है वो उसे बचाने के लिए आएगा। नाज़रीन, इनके साथ इस एपिसोड का आगाज़ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मुआफ़िल को देखने और जाने वाले इस नए रिव्यू में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस नए रिव्यू में आपको ये देखने को मिलने जा रहा है
कि जो पारस का वालिद होता है वो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगता है तो फायरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है और जो सिकंदर है वो वक्त को गाड़ी के अंदर डाल देता है और कह रहा होता है कि साहब आप अंदर बैठे, मैं बाइक मार लेता हूँ। और सिकंदर जो है वो अपने आदमियों से कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी बाइक से सबको घेरा डालो और साहब को यहाँ से जल्दी घर की जानिब निकाल दो। इधर हमें पारस को दिखाया जाता है कि उसकी जो फूफो है वो उसके लिए एप्पल वगैरह लेकर आ जाती है और पारस कह रही होती है कि आप किसी और को कह देती, आप खुद क्यों उठा कर ले आई हैं। लेकिन उसकी फूफो कह रही होती है कि क्यों भला, तुम मेरी बेटी हो, मैं खुद ही तुम्हें काट कर खिलाऊंगी। और फिर वो उसे काट कर देकर उसे खिला रही होती है। दूसरी जानिब में फिर जो पारस है वो थोड़ी परेशान होती है, अभी तक उसका बाबा जो है वो घर वापस नहीं आया हुआ होता और दूसरी सोचों में गुम होती है ज़वार की। इधर जो ज़वार है वो भी इसके ही सोचों में गुम रहता है कि आखिर अब हो क्या रहा होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इधर जो पारस है वो ज़वार के बारे में ही सोची जा रही होती है। शायद अब दोनों को मोहब्बत होने लगी है। नाज़रीन, आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आपको ये देखने को ही मिलने जा रहा है कि जो ज़वार होता है वो वापस आ रहा होता है और पारस जो है वो थोड़ा चेहरा लटका कर इधर उधर घूम रही होती है और ज़वार थक कर मैसेज कर देता है और कह रहा होता है कि मेरी 1 घंटे की फ़्लाइट है और सुबह वो वापस आ जाएगा। इधर फिर सुबह आफ्ताब को दिखाया जाता है और दूसरी जानिब जो सिकंदर है उसे और उसके साहब को कि वो मरीज़ों के पास जाता है। वहाँ जाकर एक मरीज़ से पूछता है कि ये हमला किसने किया होगा। तो वो सारी बातें बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो वहाब दुरानी है उस पर भी शक किया जा सकता है। लेकिन जो सिकंदर है वो कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है और कह रहा होता है कि तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को अकेला छोड़कर हरगिज़ भी नहीं जाऊँगा। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात के वक्त ही जो पारस है वो बार बार अपने डैड को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका डैड जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। तो जो नदीम है आफ्ताब का वालिद है वो इसे देखकर एक नई तरकीब सोचता है और अपने आफ्ताब बेटे को बुलाकर कह रहा होता है कि बेवकूफ़, अब मौका अच्छा है, ये थोड़ी टेंशन में नज़र आ रही है, तुम इसे जाकर कहो कि हम कहीं खाने के लिए चलें ताकि तुम्हारा टाइम स्पेंड अच्छा हो और तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह बन जाए। पारस मुस्कुराती रहती है ज़वार के ही बारे में तो आफ्ताब आ जाता है और आकर कह रहा होता है कि जो भी इंसान खेला हंसता है लोग उसे पागल कहते हैं। तो जो पारस होती है वो कह रही होती है कि नहीं, मुझे बस वैसे ही हंसी आ रही थी। तो वो अपनी ट्राई सब लगा रहा होता है, लेकिन जो पारस है वो बाहर जाने से इनकार कर देती है। सुबह सवेरे ही सिकंदर जो है वो कह रहा होता है कि भाईजान आपको जाना होगा, हम यहाँ के सारे मामला संभाल लेंगे। जबर वाब दरानी बाहर नहीं गया हुआ तो वो आपकी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आपका ध्यान इधर उलझा रहा है और वहाँ पर आपकी बेटी को अगवा कर सकता है। इधर जो नदीम है वो बाहर मूंगफली लेकर आ जाता है और आकर पारस बीबी को दे देता है और कह रहा होता है कि बेटा ये खाओ, आजकल के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, ये ग़िज़ा वाली चीज़ें कब खाया करते हैं। आफ्ताब जो है वो चाय बना कर ले आता है और सबको चाय दे देता है। इतनी ही देर में जो पारस है उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है कि तुम अभी तक हैप्पी बर्थडे पर नहीं आई, तो वो जाने से इनकार कर देती है। लेकिन जो आफ्ताब और उसका वालिद नदीम है ये जाने पर फोर्स करते हैं। तो उसकी फूफो कह रही होती है जो नदीम की वाइफ है कि आप लोग क्यों नदीम उसे फोर्स कर रहे हैं, अगर वो नहीं जाना चाहती तो रहने दो। तो नदीम कह रहा होता है कि हमने कब फोर्स किया था, मैं इसके साथ चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, बच्ची का पहले ही मुंह मुरझा चुका है। फिर इनकी बातों में आकर वो तैयार हो जाती है और जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। नाज़रीन, ये जैसे ही जाएगी थोड़ी ही देर बाद एक नैप हो जाएगी
और जो दीवार है वो उसे बचाने के लिए आएगा। नाज़रीन, इसी के साथ इस एपिसोड का आगाज़ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मुआफ़िज़ को देखने और चाहने वाले इस नए रिव्यू में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस नए रिव्यू में आपको ये देखने को मिलने जा रहा है कि जो पारस का वालिद होता है वो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगता है तो फायरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है और जो सिकंदर है वो वक्त को गाड़ी के अंदर डाल देता है और कह रहा होता है कि साहब आप अंदर बैठे, मैं बाइक से मार लेता हूँ। और सिकंदर जो है वो अपने आदमियों से कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी बाइक से सबको घेरा डालो और साहब को यहाँ से जल्दी घर की जानिब निकाल दो। इधर हमें पारस को दिखाया जाता है कि उसकी जो फुफो है वो उसके लिए एप्पल वगैरह लेकर आ जाती है और पारस कह रही होती है कि आप किसी और को कह देती, आप खुद क्यों उठाकर ले आई हैं। लेकिन उसकी फुफो कह रही होती है कि क्यों भला, तुम मेरी बेटी हो, मैं खुद ही तुम्हें काट कर खिलाऊंगी। और फिर वो उसे काट कर देकर उसे खिला रही होती है। दूसरी जानिब में फिर जो पारस है वो थोड़ी परेशान होती है। अभी तक उसका बाबा जो है वो घर वापस नहीं आया हुआ होता और दूसरी सोचों में गुम होती है ज़वार की। इधर जो ज़वार है वो भी इसके ही सोचों में गुम रहता है कि आखिर अब हो क्या रहा होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इधर जो पारस है वो त्यौहार के बारे में ही सोची जा रही होती है। शायद अब दोनों को मोहब्बत होने लगी है। नाज़रीन, आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आपको ये देखने को ही मिलने जा रहा है कि जो त्यौहार होता है वो वापस आ रहा होता है और पारस जो है वो थोड़ा चेहरा लटका कर इधर उधर घूम रही होती है और दोबारा थक कर मैसेज कर देता है और कह रहा होता है कि मेरी 1 घंटे की फ़्लाइट है और सुबह वो वापस आ जाएगा। इधर फिर सुबह आफ्ताब को दिखाया जाता है और दूसरी जानिब जो सिकंदर है उसे और उसके साहब को कि वो मरीज़ों के पास जाता है। वहाँ जाकर एक मरीज़ से पूछता है कि ये हमला किसने किया होगा। तो वो सारी बातें बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो वहाब दुरानी है उस पर भी शक किया जा सकता है। लेकिन जो सिकंदर है वो कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है और कह रहा होता है कि तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को अकेला छोड़कर हरगिज़ भी नहीं जाऊँगा। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात के वक्त ही जो पारस है वो बार बार अपने डैड को कॉल कर रही होती है लेकिन उसका डैड जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। तो जो नदीम है आफ्ताब का वालिद है वो इसे देखकर एक नई तरकीब सोचता है और अपने आफ्ताब बेटे को बुलाकर कह रहा होता है कि बेवकूफ़, अब मौका अच्छा है, ये थोड़ी टेंशन में नज़र आ रही है, तुम इसे जाकर कहो कि हम कहीं खाने के लिए चलें ताकि तुम्हारा टाइम स्पेंड अच्छा हो और तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह बन जाए। पारस मुस्कुराती रहती है ज़वार के ही बारे में तो आफ्ताब आ जाता है और आकर कह रहा होता है कि जो भी इंसान खेला हंसता है लोग उसे पागल कहते हैं। तो जो पारस होती है वो कह रही होती है कि नहीं, मुझे बस वैसे ही हंसी आ रही थी। तो वो अपनी ट्राई सब लगा रहा होता है लेकिन जो पारस है वो बाहर जाने से इनकार कर देती है। सुबह सवेरे ही सिकंदर जो है वो कह रहा होता है कि भाईजान आपको जाना होगा, हम यहाँ के सारे मामला संभाल लेंगे। जबर वाब दरानी बाहर नहीं गया हुआ तो वो आपकी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि वो आपका ध्यान इधर उलझा रहा है और वहाँ पर आपकी बेटी को अगवा कर सकता है। इधर जो नदीम है वो बाहर मूंगफली लेकर आ जाता है और आकर पारस बीबी को दे देता है और कह रहा होता है कि बेटा ये खाओ, आजकल के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, ये ग़िज़ा वाली चीज़ें कब खाया करते हैं। आफ्ताब जो है वो चाय बना कर ले आता है और सबको चाय दे देता है। इतनी ही देर में जो पारस है उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है कि तुम अभी तक हैप्पी बर्थडे पर नहीं आई। तो वो जाने से इनकार कर देती है लेकिन जो आफ्ताब और उसका वालिद नदीम है ये उसे जाने पर फोर्स करते हैं
तो उसकी फूफो कह रही होती है जो नदीम की वाइफ है कि आप लोग क्यों नदीम उसे फोर्स कर रहे हैं, अगर वो नहीं जाना चाहती तो रहने दो। तो नदीम कह रहा होता है कि हमने कब फोर्स किया था, मैं इसके साथ चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। बच्ची का पहले ही मुंह मुरझा चुका है। फिर इनकी बातों में आकर वो तैयार हो जाती है और जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। नाज़रीन ये जैसे ही जाएगी थोड़ी ही देर बाद एक नैप हो जाएगी और जो दीवार है वो उसे बचाने के लिए आएगा। नाज़रीन इसी के साथ इस एपिसोड का आगाज़ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मुआफ़िर को देखने और चाहने वाले इस नए रिव्यू में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस नए रिव्यू में आपको ये देखने को मिलने जा रहा है कि जो पारस का वालिद होता है वो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगता है तो फायरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है और जो सिकंदर है वो वक्त को गाड़ी के अंदर डाल देता है और कह रहा होता है कि साहब आप अंदर बैठे, मैं बाइक मार लेता हूँ। और सिकंदर जो है वो अपने आदमियों से कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी बाइक से सबको घेरा डालो और साहब को यहाँ से जल्दी घर की जानिब निकाल दो। इधर हमें पारस को दिखाया जाता है कि उसकी जो फूफो है वो उसके लिए एप्पल वगैरह लेकर आ जाती है और पारस कह रही होती है कि आप किसी और को कह देती, आप खुद क्यों उठा कर ले आई हैं। लेकिन उसकी फूफो कह रही होती है कि क्यों भला, तुम मेरी बेटी हो, मैं खुद ही तुम्हें काट कर खिलाऊंगी। और फिर वो उसे काट कर देकर उसे खिला रही होती है। दूसरी जानिब में फिर जो पारस है वो थोड़ी परेशान होती है। अभी तक उसका बाबा जो है वो घर वापस नहीं आया हुआ होता और दूसरी सोचों में गुम होती है ज़वार की। इधर जो ज़वार है वो भी इसके ही सोचों में गुम रहता है कि आखिर अब हो क्या रहा होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इधर जो पारस है वो त्यौहार के बारे में ही सोची जा रही होती है। शायद अब दोनों को मोहब्बत होने लगी है। नाज़रीन आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आपको ये देखने को ही मिलने जा रहा है कि जो त्यौहार होता है वो वापस आ रहा होता है और पारस जो है वो थोड़ा चेहरा लटका कर इधर उधर घूम रही होती है और दोबारा थक कर मैसेज कर देता है और कह रहा होता है कि मेरी 1 घंटे की फ़्लाइट है और सुबह वो वापस आ जाएगा। इधर फिर सुबह आफ्ताब को दिखाया जाता है और दूसरी जानिब जो सिकंदर है उसे और उसके साहब को कि वो मरीज़ों के पास जाता है। वहाँ जाकर एक मरीज़ से पूछता है कि ये हमला किसने किया होगा। तो वो सारी बातें बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो वहाब दुरानी है उस पर भी शक किया जा सकता है। लेकिन जो सिकंदर है वो कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है और कह रहा होता है कि तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को अकेला छोड़कर हरगिज़ भी नहीं जाऊँगा। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात के वक्त ही जो पारस है वो बार बार अपने डैड को कॉल कर रही होती है लेकिन उसका डैड जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। तो जो नदीम है आफ्ताब का वालिद है वो इसे देखकर एक नई तरकीब सोचता है और अपने आफ्ताब बेटे को बुलाकर कह रहा होता है कि बेवकूफ़, अब मौका अच्छा है, ये थोड़ी टेंशन में नज़र आ रही है, तुम इसे जाकर कहो कि हम कहीं खाने के लिए चलें ताकि तुम्हारा टाइम स्पेंड अच्छा हो और तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह बन जाए। पारस मुस्कुराती रहती है ज़वार के ही बारे में तो आफ्ताब आ जाता है और आकर कह रहा होता है कि जो भी इंसान खेला हंसता है लोग उसे पागल कहते हैं। तो जो पारस होती है वो कह रही होती है कि नहीं, मुझे बस वैसे ही हंसी आ रही थी। तो वो अपनी ट्राई सब लगा रहा होता है लेकिन जो पारस है वो बाहर जाने से इनकार कर देती है। सुबह सवेरे ही सिकंदर जो है वो कह रहा होता है कि भाईजान आपको जाना होगा, हम यहाँ के सारे मामला संभाल लेंगे। जबर वाब दुरानी बाहर नहीं गया हुआ तो वो आपकी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि वो आपका ध्यान इधर उलझा रहा है और वहाँ पर आपकी बेटी को अगवा कर सकता है। इधर जो नदीम है वो बाहर मूंगफली लेकर आ जाता है और आकर पारस बीबी को दे देता है और कह रहा होता है कि बेटा ये खाओ, आजकल के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, ये ग़िज़ा वाली चीज़ें कब
खाया करते हैं। आफ्ताब जो है वो चाय बना कर ले आता है और सबको चाय दे देता है। इतनी ही देर में जो पारस है उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है कि तुम अभी तक हैप्पी बर्थडे पर नहीं आई, तो वो जाने से इनकार कर देती है। लेकिन जो आफ्ताब और उसका वालिद नदीम है ये उसे जाने पर फोर्स करते हैं। तो उसकी फूफो कह रही होती है जो नदीम की वाइफ है कि आप लोग क्यों नदीम उसे फोर्स कर रहे हैं, अगर वो नहीं जाना चाहती तो रहने दो। तो नदीम कह रहा होता है कि हमने कब फोर्स किया था, मैं इसके साथ चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। बच्ची का पहले ही मुंह मुरझा चुका है। फिर इनकी बातों में आकर वो तैयार हो जाती है और जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। नाज़रीन ये जैसे ही जाएगी थोड़ी ही देर बाद एक नैप हो जाएगी और जो दीवार है वो उसे बचाने के लिए आएगा। नाज़रीन इनके साथ इस एपिसोड का आगाज़ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मुआफ़ी को देखने और जाने वाले इस नए रिव्यू में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस नए रिव्यू में आपको ये देखने को मिलने जा रहा है कि जो पारस का वालिद होता है वो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगता है तो फायरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है और जो सिकंदर है वो वक्त को गाड़ी के अंदर डाल देता है और कह रहा होता है कि साहब आप अंदर बैठे, मैं बाइक मार लेता हूँ। और सिकंदर जो है वो अपने आदमियों से कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी बाइक से सबको घेरा डालो और साहब को यहाँ से जल्दी घर की जानिब निकाल दो। इधर हमें पारस को दिखाया जाता है कि उसकी जो फूफो है वो उसके लिए एप्पल वगैरह लेकर आ जाती है और पारस कह रही होती है कि आप किसी और को कह देती, आप खुद क्यों उठा कर ले आई हैं। लेकिन उसकी फूफो कह रही होती है कि क्यों भला, तुम मेरी बेटी हो, मैं खुद ही तुम्हें काट कर खिलाऊंगी। और फिर वो उसे काट कर देकर उसे खिला रही होती है। दूसरी जानिब में फिर जो पारस है वो थोड़ी परेशान होती है। अभी तक उसका बाबा जो है वो घर वापस नहीं आया हुआ होता और दूसरी सोचों में गुम होती है ज़वार की। इधर जो ज़वार है वो भी इसके ही सोचों में गुम रहता है कि आखिर अब हो क्या रहा होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इधर जो पारस है वो ज़वार के बारे में ही सोची जा रही होती है। शायद अब दोनों को मोहब्बत होने लगी है। नाज़रीन आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आपको ये देखने को ही मिलने जा रहा है कि जो ज़वार होता है वो वापस आ रहा होता है और पारस जो है वो थोड़ा चेहरा लटका कर इधर उधर घूम रही होती है और ज़वार थक कर मैसेज कर देता है और कह रहा होता है कि मेरी 1 घंटे की फ़्लाइट है और सुबह वो वापस आ जाएगा। इधर फिर सुबह आफ्ताब को दिखाया जाता है और दूसरी जानिब जो सिकंदर है उसे और उसके साहब को कि वो मरीज़ों के पास जाता है। वहाँ जाकर एक मरीज़ से पूछता है कि ये हमला किसने किया होगा। तो वो सारी बातें बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो वहाब दुरानी है उस पर भी शक किया जा सकता है। लेकिन जो सिकंदर है वो कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है और कह रहा होता है कि तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को अकेला छोड़कर हरगिज़ भी नहीं जाऊँगा। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात के वक्त ही जो पारस है वो बार बार अपने डैड को कॉल कर रही होती है लेकिन उसका डैड जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। तो जो नदीम है आफ्ताब का वालिद है वो इसे देखकर एक नई तरकीब सोचता है और अपने आफ्ताब बेटे को बुलाकर कह रहा होता है कि बेवकूफ़, अब मौका अच्छा है, ये थोड़ी टेंशन में नज़र आ रही है, तुम इसे जाकर कहो कि हम कहीं खाने के लिए चलें ताकि तुम्हारा टाइम स्पेंड अच्छा हो और तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह बन जाए। पारस मुस्कुराती रहती है ज़वार के ही बारे में तो आफ्ताब आ जाता है और आकर कह रहा होता है कि जो भी इंसान खेला हंसता है लोग उसे पागल कहते हैं। तो जो पारस होती है वो कह रही होती है कि नहीं, मुझे बस वैसे ही हंसी आ रही थी। तो वो अपनी ट्राई सब लगा रहा होता है लेकिन जो पारस है वो बाहर जाने से इनकार कर देती है। सुबह सवेरे ही सिकंदर जो है वो कह रहा होता है कि भाईजान आपको जाना होगा, हम यहाँ के सारे मामला संभाल लेंगे, जबर वाब दरानी बाहर नहीं गया हुआ
तो वो आपकी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आपका ध्यान इधर उलझा रहा है और वहाँ पर आपकी बेटी को अगवा कर सकता है। इधर जो नदीम है वो बाहर मूंगफली लेकर आ जाता है और आकर पारस बीबी को दे देता है और कह रहा होता है कि बेटा ये खाओ, आजकल के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, ये ग़िज़ा वाली चीज़ें कब खाया करते हैं। आफ्ताब जो है वो चाय बना कर ले आता है और सबको चाय दे देता है। इतनी ही देर में जो पारस है उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है कि तुम अभी तक हैप्पी बर्थडे पर नहीं आई, तो वो जाने से इनकार कर देती है। लेकिन जो आफ्ताब और उसका वालिद नदीम है ये उसे जाने पर फोर्स करते हैं। तो उसकी फूफो कह रही होती है जो नदीम की वाइफ है कि आप लोग क्यों नदीम उसे फोर्स कर रहे हैं, अगर वो नहीं जाना चाहती तो रहने दो। तो नदीम कह रहा होता है कि हमने कब फोर्स किया था, मैं इसके साथ चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, बच्ची का पहले ही मुंह मुरझा चुका है। फिर इनकी बातों में आकर वो तैयार हो जाती है और जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। नाज़रीन ये जैसे ही जाएगी थोड़ी ही देर बाद एक नैप हो जाएगी और जो दीवार है वो उसे बचाने के लिए आएगा। नाज़रीन इनके साथ इस एपिसोड का आगाज़ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मुआफ़िर को देखने और चाहने वाले इस नए रिव्यू में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस नए रिव्यू में आपको ये देखने को मिलने जा रहा है कि जो पारस का वालिद होता है वो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगता है तो फायरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है और जो सिकंदर है वो वक्त को गाड़ी के अंदर डाल देता है और कह रहा होता है कि साहब आप अंदर बैठे, मैं बाइक से मार लेता हूँ। और सिकंदर जो है वो अपने आदमियों से कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी बाहर से सबको घेरा डालो और साहब को यहाँ से जल्दी घर की जानिब निकाल दो। इधर हमें पारस को दिखाया जाता है कि उसकी जो फूफो है वो उसके लिए एप्पल वगैरह लेकर आ जाती है और पारस कह रही होती है कि आप किसी और को कह देती, आप खुद क्यों उठा कर ले आई हैं। लेकिन उसकी फूफो कह रही होती है कि क्यों भला, तुम मेरी बेटी हो, मैं खुद ही तुम्हें काट कर खिलाऊंगी। और फिर वो उसे काट कर देकर उसे खिला रही होती है। दूसरी जानिब में फिर जो पारस है वो थोड़ी परेशान होती है। अभी तक उसका बाबा जो है वो घर वापस नहीं आया हुआ होता और दूसरी सोचों में गुम होती है ज़वार की। इधर जो ज़वार है वो भी इसके ही सोचों में गुम रहता है कि आखिर अब हो क्या रहा होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इधर जो पारस है वो त्यौहार के बारे में ही सोची जा रही होती है। शायद अब दोनों को मोहब्बत होने लगी है। नाज़रीन आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आपको ये देखने को ही मिलने जा रहा है कि जो त्यौहार होता है वो वापस आ रहा होता है और पारस जो है वो थोड़ा चेहरा लटका कर इधर उधर घूम रही होती है और दोबार अक थक कर मैसेज कर देता है और कह रहा होता है कि मेरी 1 घंटे की फ़्लाइट है और सुबह वो वापस आ जाएगा। इधर फिर सुबह आफ्ताब को दिखाया जाता है और दूसरी जानिब जो सिकंदर है उसे और उसके साहब को कि वो मरीज़ों के पास जाता है। वहाँ जाकर एक मरीज़ से पूछता है कि ये हमला किसने किया होगा। तो वो सारी बातें बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो वहाब दुरानी है उस पर भी शक किया जा सकता है। लेकिन जो सिकंदर है वो कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है और कह रहा होता है कि तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को अकेला छोड़कर हरगिज़ भी नहीं जाऊँगा, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात के वक्त ही जो पारस है वो बार बार अपने डैड को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका डैड जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। तो जो नदीम है आफ्ताब का वालिद है वो इसे देखकर एक नई तरकीब सोचता है और अपने आफ्ताब बेटे को बुलाकर कह रहा होता है कि बेवकूफ़, अब मौका अच्छा है, ये थोड़ी टेंशन में नज़र आ रही है, तुम इसे जाकर कहो कि हम कहीं खाने के लिए चलें ताकि तुम्हारा टाइम स्पेंड अच्छा हो और तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह बन जाए। पारस मुस्कुराती
कहती है जवार के ही बारे में, तो आफ्ताब आ जाता है और आकर कह रहा होता है कि जो भी इंसान खेला हंसता है लोग उसे पागल कहते हैं। तो जो पारस होती है वो कह रही होती है कि नहीं, मुझे बस वैसे ही हंसी आ रही थी। तो वो अपनी ट्राई सब लगा रहा होता है, लेकिन जो पारस है वो बाहर जाने से इनकार कर देती है। सुबह सवेरे ही सिकंदर जो है वो कह रहा होता है कि भाईजान आपको जाना होगा, हम यहाँ के सारे मामला संभाल लेंगे। जबर वाब दरानी बाहर नहीं गया हुआ तो वो आपकी बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आपका ध्यान इधर उलझा रहा है और वहाँ पर आपकी बेटी को अगवा कर सकता है। इधर जो नदीम है वो बाहर मूंगफली लेकर आ जाता है और आकर पारस बीबी को दे देता है और कह रहा होता है कि बेटा ये खाओ, आजकल के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, ये ग़िज़ा वाली चीज़ें कब खाया करते हैं। आफ्ताब जो है वो चाय बना कर ले आता है और सबको चाय दे देता है। इतनी ही देर में जो पारस है उसकी दोस्त की कॉल आ जाती है कि तुम अभी तक हैप्पी बर्थडे पर नहीं आई, तो वो जाने से इनकार कर देती है। लेकिन जो आफ्ताब और उसका वालिद नदीम है ये उसे जाने पर फोर्स करते हैं। तो उसकी फूफा कह रही होती है जो नदीम की वाइफ है कि आप लोग क्यों नदीम उसे फोर्स कर रहे हैं, अगर वो नहीं जाना चाहती तो रहने दो। तो नदीम कह रहा होता है कि हमने कब फोर्स किया था, मैं इसके साथ चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। बच्ची का पहले ही मुंह मुरझा चुका है। फिर इनकी बातों में आकर वो तैयार हो जाती है और जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। नाज़रीन ये जैसे ही जाएगी थोड़ी ही देर बाद एक नैप हो जाएगी और जो जवार है वो उसे बचाने के लिए आएगा। नाज़रीन इनके साथ इस एपिसोड का आगाज़ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल मुआफ़िर को देखने और चाहने वाले इस नए रिव्यू में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस नए रिव्यू में आपको ये देखने को मिलने जा रहा है कि जो पारस का वालिद होता है वो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगता है तो फायरिंग की आवाज़ शुरू हो जाती है और जो सिकंदर है वो वक्त को गाड़ी के अंदर डाल देता है और कह रहा होता है कि साहब आप अंदर बैठे, मैं बाइक मार लेता हूँ। और सिकंदर जो है वो अपने आदमियों से कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी बाहर से सबको घेरा डालो और साहब को यहाँ से जल्दी घर की जानिब निकाल दो। इधर हमें पारस को दिखाया जाता है कि उसकी जो फूफो है वो उसके लिए एप्पल वगैरह लेकर आ जाती है और पारस कह रही होती है कि आप किसी और को कह देती, आप खुद क्यों उठा कर ले आई हैं। लेकिन उसकी फूफो कह रही होती है कि क्यों भला, तुम मेरी बेटी हो, मैं खुद ही तुम्हें काट कर खिलाऊंगी। और फिर वो उसे काट कर देकर उसे खिला रही होती है। दूसरी जानिब में फिर जो पारस है वो थोड़ी परेशान होती है। अभी तक उसका बाबा जो है वो घर वापस नहीं आया हुआ होता और दूसरी सोचों में गुम होती है जवार की। इधर जो जवार है वो भी इसके ही सोचों में गुम रहता है कि आखिर अब हो क्या रहा होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इधर जो पारस है वो त्यौहार के बारे में ही सोची जा रही होती है। शायद अब दोनों को मोहब्बत होने लगी है। नाज़रीन आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आपको ये देखने को ही मिलने जा रहा है कि जो त्यौहार होता है वो वापस आ रहा होता है और पारस जो है वो थोड़ा चेहरा लटका कर इधर उधर घूम रही होती है और दोबारा थक कर मैसेज कर देता है और कह रहा होता है कि मेरी 1 घंटे की फ़्लाइट है और सुबह वो वापस आ जाएगा। इधर फिर सुबह आफ्ताब को दिखाया जाता है और दूसरी जानिब जो सिकंदर है उसे और उसके साहब को कि वो मरीज़ों के पास जाता है। वहाँ जाकर एक मरीज़ से पूछता है कि ये हमला किसने किया होगा। तो वो सारी बातें बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जो वहाब दुरानी है उस पर भी शक किया जा सकता है। लेकिन जो सिकंदर है वो कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है और कह रहा होता है कि तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों को अकेला छोड़कर हरगिज़ भी नहीं जाऊँगा। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
रात के वक्त ही जो पारस है वो बार बार अपने डैड को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका डैड जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता। तो जो नदीम है, आफ्ताब का वालिद है, वो इसे देखकर एक नई तरकीब सोचता है और अपने आफ्ताब बेटे को बुलाकर कह रहा होता है कि बेवकूफ़, अब मौका अच्छा है, ये थोड़ी टेंशन में नज़र आ रही है, तुम इसे जाकर कहो कि हम कहीं खाने के लिए चलें ताकि तुम्हारा टाइम स्पेंड अच्छा हो और तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह बन जाए। पारस मुस्कुराती रहती है जवार के ही बारे में, तो आफ्ताब आ जाता है और आकर कह रहा होता है कि जो भी इंसान खेला हंसता है लोग उसे पागल कहते हैं। तो जो पारस होती है वो कह रही होती है कि नहीं, मुझे बस वैसे ही हंसी आ रही थी। तो वो अपनी ट्राई सब लगा रहा होता है, लेकिन जो पारस है वो बाहर जाने से इनकार कर देती है। सुबह सवेरे ही सिकंदर जो है वो कह रहा होता है कि भाईजान आपको जाना होगा, हम यहाँ के सारे मामला संभाल लेंगे। जबर वाब दरानी बाहर नहीं गया हुआ तो वो आपकी बेटी को भी नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि वो आपका ध्यान इधर उलझा रहा है और वहाँ पर आपकी बेटी को अगवा कर सकता है। इधर जो नदीम है वो बाहर मूंगफली लेकर आ जाता है और आकर पारस बीबी को दे देता है और कह रहा होता है कि बेटा ये खाओ, आजकल के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, ये ग़िज़ा वाली चीज़ें कब खाया